Praise the Lord. Praise the Lord. I want to greet you in the name of मैं Jesus. आपको यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। I'm so happy to bring the word to you. मैं बहुत ही आनंद हूँ कि परमेश्वर का वचन मैं आपके पास ला रहा हूँ। The Lord has blessed us with His word. और परमेश्वर ने हमें उनके वचन से हमें आशीर्वाद किया है। Through His word, we can know who He is and what He has for us. उनके वचन के द्वारा हम जान सकते हैं कि वो कौन है और उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। He loves you. वो हमसे प्रेम करते हैं He cares for you. और वो आपका ख्याल रखना चाहते हैं। The text that we're going to study today is an important passage. और आज जो हम वचन पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। This is about sacrificial giving. और ये बलिदान में दिया हुआ दान के बारे में बता रहा है। In this, you will see the religious leaders who've become scammers, and we can also see a poor woman whose giving has become so famous. और यहाँ पे हम देखेंगे जो धार्मिक अधिकारी लोग हैं वो कैसे एक दूसरों को लूटते हैं, और हम एक गरीब विधवा के बारे में भी हम पढ़ेंगे जो कैसे दान देती है। It's a very important subject for today. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज का। Today we can see a lot of pastors who are struggling to make ends meet, get their children to school, have a house and food on the table. और आजकल बहुत से पासवान जो लोग हैं वो बहुत ही उलझ रहे हैं कि वो अपने बच्चों को सही से स्कूल में दाखिला नहीं दे पा रहे हैं, वो सही से अपने परिवार का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। On the other side, we can see pastors who are living like kings and queens, big planes for themselves, big houses, and toilet seats with 24 karat gold, buttons. और दूसरे तरफ हम देखते हैं कि जो अमीर पासवान लोग हैं, जो बहुत अमीर है, उनके पास बहुत पैसा है, बड़ा घर है, गाड़ी है, और उनका जो टॉयलेट का जो सीट है वो भी सोने का हुआ है, और वो सब लोग बहुत ज़्यादा वो खर्च भी करते हैं। I want to read with you and study this text for you to make an understanding of what is right and what is wrong to follow. और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ ये वचन को पढ़ें ताकि आपको समझ में आएगा कि क्या सही है और क्या गलत है और हमें किसके पीछे चलना चाहिए। This is how Jesus begins his teaching. और इस तरीके से यीशु मसीह प्रचार करते हैं। Let's turn to Mark chapter 12 verse 38. और अभी हम मरकुस का 12वां अध्याय में 48वां वचन पढ़ेंगे। उसने अपने उपदेश में उनसे कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो जो लंबे वस्त्र पहने हुए फिरता है और बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और जेवनारों में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं। See, Jesus starts with saying, watch out, meaning be careful. और यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि चौकस रहो, इसका मतलब ये है कि ध्यान दो। See, these guys are the Bible teachers of that time, और ये लोग जो है ये बाइबल के शिक्षक है उस समय के। They were the experts in the Old Testament scriptures. और ये लोग जो है शास्त्री लोग बहुत ही एक्सपर्ट थे पुराने नियम में। They were the Bible professors of today's time. और वो लोग उस ज़माने के बाइबल के प्रोफेसर थे जो आज है। To be honest, it's a tough job. सच्चाई में बोलूँ तो ये बहुत ही कठिन काम है। But these guys have somehow come to this place with a lot of studying, a lot of knowledge, lot of work, and so they get honor and respect from the people. तो ये लोग जो है उन्होंने इतनी पढ़ाई की है, इतना सब कुछ उन्होंने पढ़ा है, तो इसके कारण उनको एक इज्जत वाला स्थान चाहिए। They desire it so much. और इसका वो इच्छा रखते हैं। Back in the days, if these guys would come, they would get the biggest honorable position or a place to sit. और उस समय में ऐसा था कि अगर वो ऐसी जगह से आते हैं तो उनका बहुत आदर किया जाता है, उनको बहुत अच्छा जगह दिया जाता है बैठने के लिए। They like walking around in long robes so they can be recognized outside in the public that this person is a scribe. और जब भी वो पब्लिक में आते हैं तो वो बड़ा लंबा चौगे पहन के हुए आते हैं ताकि जो लोग भी उन्हें देखेंगे तो सोचेंगे कि अरे ये बहुत ही आदरणीय व्यक्ति है। The long robes were not just the regular long robes like we wear a kurta pajama. It's more like a specifically designed a long robe that would just stand out, and people can see and recognize this person is a scribe. और जब ये लंबे चौगे जो पहनते हैं वो इतना अच्छा सुंदर होता था, उसमें इतना अच्छा डिज़ाइन हुआ करता था कि जो कोई भी उन्हें देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि ये जो व्यक्ति है ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है और इनका आदर करना चाहिए।
Some say it is also like a special prayer shawl, they put it on, and then you can recognize them. कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो जो चौगे है वो प्रार्थना का चौगा है, और वो लोग जब पहनते हैं तो लोग पहचान जाते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये बहुत ही प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है. They like to be respected and appreciated, greeted in public as if they are the prime minister or the governor, ये ऐसे लोग हैं कि जैसे ये चाहते हैं कि इन्हें इतना आधार मिले कि जैसे कोई राजनीतिक अधिकारी को जो आधार दिया जाता है वैसा ये चाहते हैं. These guys wanted those titles, wanted those recognitions. और ये लोगों को उनको पद चाहिए कि सब लोग उन्हें वो नाम से पुकारे. Like today, there are so many titles for people who are serving in ministry. और आज हम देखते हैं कि बहुत लोगों को एक पद दिया जाता है जो कोई भी सेवकाई में होते हैं. I will share an incident with you. एक मैं आपसे परिस्थिति बताना चाहूँगा. I met a person when I went for a Bible training for pastors. और मैं एक व्यक्ति को मिला जब मैं बाइबल ट्रेनिंग में गया था पासवानों के साथ. So when I went once for this Bible training, I met, one of these guys and I said, "Hey brother, it's so good to see you because I've heard so many good things about you." और जब मैं एक बाइबल के ट्रेनिंग में गया था तो वहाँ पे मैं एक भाई को मिला, और जब मैंने उनसे मिला तो मैंने कहा कि हे भाई, मैं तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ अच्छा सुना है. And 3-day seminar I was teaching, and then the third day, his face was not happy. He was really not looking at me face to face and talking to me because I completely, was so happy to talk to him constantly. I felt like he's avoiding me. और 3 दिन के सेमिनार में जब मैंने देखा उसके शक्ल में कि वो खुश नहीं था क्योंकि मैं बार बार उससे बात कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि शायद वो कहीं मुझे नकार रहा है. And I wanted to know, what is it? और मैं जानना चाहता था कि वो क्या चल रहा है. So again, the last, the ceremony for giving awards and certificates happened, and then I say, brother, it was so good to spend the last 3 days with you. और ट्रेनिंग के अंत में जब मैं सबको सर्टिफिकेट दे रहा था तब मैंने उन्हें कहा कि भाई, तुमसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा. He said, what is this? You always call me brother, brother, brother. और उसने मुझे कहा कि क्या है, तुम मुझे भाई भाई करके पुकार रहे हो. You should call me reverend. तुम मुझे रेवरेंड करके मुझे बुलाना चाहिए. And another man joined him. और एक व्यक्ति भी सामने आके वही मुझे कहा. He said, I'm a bishop. You should call me bishop. उसने कहा कि मैं बिशप हूँ, मुझे बिशप करके पुकारो. What is this, brother? ये क्या है, मुझे भाई करके पुकार रहे हो. What do you think? You think I'm just a normal believer? तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ एक साधारण विश्वासी हूँ? I'm not a believer. मैं विश्वासी नहीं हूँ. I'm a bishop. मैं बिशप हूँ. He's a reverend. और मैं रेवरेंड हूँ. I said, I'm sorry, I didn't address you guys that way. मैंने कहा, उनसे माफ़ी मांगा और मैंने कहा कि नहीं, मुझे माफ़ करो, मैं ऐसा नहीं सोच रहा था. In Christ, you're my brother. मैंने उनसे कहा कि यीशु मसीह में हम भाई हैं. So I addressed you as brother. तो इसलिए मैंने आपको भाई करके पुकारा. And at the same time, I told him, if you're not a believer, how did you become a reverend or a bishop? और मैंने उनसे ये भी सवाल पूछा कि अगर तुम कहते हो कि तुम विश्वासी नहीं हो तो तुम कैसे अपने आप को बिशप या रेवरेंड करके पुकारते हो. He said, that was before. I was a believer before, not now. तो उन्होंने कहा कि मैं पहले विश्वासी था लेकिन अभी नहीं हूँ. He totally forgot what he was talking. वो भूल गया था कि वो क्या बात कर रहा है. I said, listen to what he just said. और मैंने उनसे कहा कि तुम सुनो कि तुमने क्या बोला. I left that meeting there. That's all. I didn't speak to them after that. मैंने बस वो मीटिंग को वहीं पे ख़त्म किया, उसके बाद मैंने उनसे बात नहीं की. As pastors, as leaders, if you're a pastor, please listen to me. एक पासवान होने के नाते अगर आप पासवान हैं तो आप मेरी बात को सुने. We are honored. कि हमें वो आधार मिला है. People think that we know better than them about God and the Word of God. लोग सोचते हैं कि हम परमेश्वर के बारे में उनसे ज़्यादा जानते हैं. It's a responsible place to be. और पासवान होना एक जिम्मेदारी की बात है. It's important because the way we lead a person leads them in the right way or the wrong way. क्योंकि जैसे हम एक व्यक्ति को हम आगे चलाते हैं, हम उन्हें सही तरीके से हम उन्हें आगे चला सकते हैं या गलत तरीके से हम उन्हें ले जा सकते हैं. Our role is important in the kingdom of God. और हमारा जो काम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है परमेश्वर के राज्य में. God has called us to do an important job because it's needed for people. परमेश्वर ने हमें वो काम सौंपा है क्योंकि परमेश्वर का राज्य में वो जरूरत है लोगों के लिए. And that's why we are being treated important. इसीलिए हमें वो आधार दिया गया है.
So, it's how we serve matters. इसलिए हम सेवकाई करते हैं वो मान्य रखता है। It's not because I'm important people have to respect me. ये ऐसा नहीं है कि मैं महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ इसलिए लोगों ने मुझे आदर करना चाहिए। The people of God are important for God, so He appoints me to serve them. So I'm in an important place to meet their important need. That's how it is. और परमेश्वर के लोग परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए परमेश्वर ने पासवानों को जो है उन्हें चुना है ताकि ये पासवान लोग लोगों को सही तरीके से परमेश्वर की ओर ले जा सके। ये उनका जिम्मेदारी है। Understand, you're worthy of double honor if you're teaching the word, for sure. ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपको दुगना आधार मिलेगा अगर आप परमेश्वर का वचन को सिखाते हो। But understand this. You and I are called to be servants of God. लेकिन ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपको और हमें परमेश्वर की सेवकाई के लिए बुलाया गया है। हम उनके दास हैं To serve His people. ताकि हम लोगों की सेवकाई कर सके, परमेश्वर के लोगों की सेवकाई कर सके। Whether you're a pastor, you're a prophet, you're a worship leader, whatever may be your role, understand this. अगर आप पासवान हो या आप एक वर्शिप लीडर हो या फिर आप भविष्यकर्ता हो, ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये आपकी जिम्मेदारी है। Don't look for best seats when you go for a wedding. और जब भी आप कोई शादी में जाते हो तो आप एक महत्वपूर्ण जगह को ना देखें कि मुझे एक अच्छा जगह मिलनी चाहिए बैठने के लिए। Pastors, when they go for a wedding, they need to have a special place to eat, special plate. You know, that's not how Bible teaches us to be. अगर पासवान कहीं पे जाते हैं, कोई शादियों में जाते हैं तो वो यही देखते हैं कि मुझे अच्छा खाना मिलना चाहिए, मुझे अच्छा जगह पे बैठने देना चाहिए। ऐसा हमें नहीं होना चाहिए। If the pastor is not given the first plate, he's not going to bless the couple. अगर पासवान को पहला प्लेट नहीं लाके दिया तो वो पासवान जो है इस शादी को आशीर्वादित नहीं करता है। Unbelievable. There are pastors who behave like this. ये बहुत ही ये हम सोच भी नहीं सकते और ऐसे पासवान हैं इस दुनिया में। And if you are with such a pastor, go and speak to him about this scripture portion. अगर आप ऐसे पासवान के साथ हैं तो आप ये वचन को लेकर उनके पास जाके उन्हें दिखाएं। If he doesn't receive it, walk away. अगर वो इसे ग्रहण नहीं करना चाहते हैं तो वहां से आप निकल जाए। But if you're a pastor, अगर आप पासवान हो, if you also feel like, man, people are treating me too much, with importance, I don't like it, then it's better for you to speak to people and help them understand that you don't require that kind of honor. अगर आप पासवान हो और अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा आदर दे रहे हैं और आपको वो पसंद नहीं है तो आप आपके लोगों को जाके बोलो कि मुझे ऐसा मेरे साथ आप बर्ताव ना करें। See, here in verse 40, we can see these men, the scribes, were so good at taking money from widows. और 40वां वचन में हम देखते हैं कि ये जो लोग हैं वो विधवाओं से भी पैसा लेते थे। Their property. उनका पूरा प्रॉपर्टी को भी वो ले रहे थे। They go and show off as if they are praying long prayers. और वो ऐसा शो ऑफ कर रहे थे कि जैसे कि वो बहुत ही लंबी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। Back in Mumbai when I was involved in ministry, we used to go houses to preach and meet people and pray with them. और जब मैं मुंबई में था तो हम बहुत सारे घरों में जाते थे और वहां पे जाके हम प्रार्थना करते थे। And there was once I was entering a house and they said, "Hey, we had another pastor who came and prayed and went right now." और एक घर में जब हम गए तो उन्होंने कहा कि आपके पहले एक पासवान आए थे, वो प्रार्थना करके यहाँ से गए। And we said, "Wow, wonderful." हमने कहा कि अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। And we prayed for the family and we left. और हमने उनके लिए प्रार्थना किया और वहां से हम निकल गए। But you know what? That family was not very happy with us. लेकिन वो परिवार जो थे वो हमसे खुश नहीं थे। And the lady from the family spoke to me. और उस जो परिवार की औरत थी उन्होंने मुझसे बात की। "Pastor, what is this? You come to our house and you don't exhibit any power." और उसने कहा कि क्या पास्टर, ये क्या है, आप हमारे घर में आए हैं लेकिन आप कोई भी सामर्थ का काम नहीं कर रहे हो। We just prayed and walked out. बस आपने प्रार्थना की और वहां से निकल गए। God blessed that lady later. लेकिन परमेश्वर ने उन्हें आगे जाके उन्हें आशीर्वाद दिया। But she told me this very clearly. लेकिन उसने हमें साफ साफ कहा The previous pastor came into the house. कि जो पहले जो पासवान आए थे वो उनके घर पे आए। He rolled his eyes. उसने अपने आंखों को पूरे घर के तरफ उन्होंने घुमाया। And he breathed so hard and said, "I can see evil spirit here, evil spirit there. There are a lot of demons in this house." और उसने लंबी सांस लेके कहा कि तुम्हारे घर में बहुत सारी दुष्ट आत्माएं हैं। And he prayed for almost an hour and went, it seems. और उसने प्रार्थना किया 1 घंटे के लिए और उसके बाद वहां से वो चला गया। Now, this man is doing this every week.
ये व्यक्ति जो है वो हर हफ्ता ऐसा कर रहा था। So now my question is, मेरा सवाल ये है, what kind of display of power was that? ये किस तरीके का सामर्थ का काम वो कर रहा था? Every week he has to cast out demons and they'll come and sit in his house? हर हफ्ता उसको आके उस घर में आके उस दुष्ट आत्माएं को भगाना होता है और वहीं पे आके वो बैठता है। Is this exhibiting the power in the name of Jesus? क्या ये परमेश्वर यीशु मसीह का सामर्थ को दिखाता है? In the name of Jesus, everyone receives freedom. यीशु मसीह के नाम से हम सबको स्वतंत्रता मिलती है। Once delivered, they are delivered. एक बार छुटकारा मिलता है तो उसको छुटकारा मिलता You है। don't have to go to the house and cast out demon every day. बार बार उस घर में जाके हमको दुष्ट आत्माओं को भगाने की जरूरत नहीं होती है। That family completely believed in this and they walked in this direction. और इस परिवार ने उसके ऊपर विश्वास किया और इसके ऊपर ही वो चल रहे थे। Today, a lot of people are trying to do, many things like this in the church, और आज भी हम कलेशिया में देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसा काम कर रहे हैं। especially related to money and giving. आज पैसा को लेकर या दान को लेकर वो कर रहे हैं It's dangerous. और ये खतरनाक है। You see, the Bible says, Jesus says that these men will receive a more severe punishment. और यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा कि इनको अधिक दंड मिलेगा, Be careful. इसलिए आप ध्यान दें। Verse 41. और 41वां वचन, और वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। Look at me. Many times pastors and religious leaders who try to twist the hearts of people to get money use this scripture portion. और आप मेरे पास देखो कि पासवान जो लोग हैं जो पैसा लेना चाहते हैं, हड़प लेना चाहते हैं, वो लोग ये वचन को लेकर इस्तेमाल करके वो प्रचार करते हैं। There is a teaching here that brings out the fact that we should give sacrificially to God. और ये वचन से हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से हमें दानशील होना चाहिए और हमें किस तरीके से बिना सोचे समझे परमेश्वर को हमें दान देना चाहिए। That's true. ये सही है, But this is not just about that. ये सिर्फ इसी के बारे में नहीं है। See, here is in verse 42. If you read with me, you will understand one of the greatest sacrifices Jesus promotes and honors. अगर हम 42वां वचन पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा है कि इनमें से एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियाँ जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। You see that? Jesus is exhibiting this woman's sacrifice to be a greater sacrifice. और यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि ये जो कंगाल विधवा है उसने जो दान दिया है वो सबसे बड़ा दान है। Verse 41 is about people who have more money also offering to God. Not bad, good. और 41 में भी अगर यहाँ पे देखेंगे कि लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, जो धनी लोग हैं वो पैसा डाल रहे हैं लेकिन वो अपना पूरा नहीं डाल रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। But verse 42 says that there is a poor widow. She came and gave just 2 small copper coins. और हम 42वां वचन में देखते हैं कि ये जो विधवा औरत थी इसके पास जितना भी जो भी पैसा था उसने वो सब कुछ डाल दिया। In fact, it is hardly 10 rupees. और ये ऐसा है कि ये 10 रुपए से भी कम था। And the rich people were giving large amounts of money. और धनवान लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा तरीके से पैसा दे रहे थे। I want you to understand where Jesus is sitting is probably like the Reserve Bank of India. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जहाँ पे बैठ रहे थे वो ऐसे जगह पे बैठे थे जैसे कि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जैसा था। It's a treasury of the country of that time. और वो ऐसा जगह था जहाँ पे सारा पैसा आता था। So if you can see, Jesus is actually confronting the religious leaders there. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह कैसे ये धार्मिक अधिकारियों को उनके सामने उनको चिल्लाया। See, the scribes went everywhere expecting honor and respect. और शास्त्री लोग जो थे ये चाहते थे उनको इज्जत चाहिए और इन्हें सब अधिकार चाहिए था। They prayed long prayers so that everyone can see and appreciate their holiness. और ये लोग लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते थे ताकि इनका जो पवित्रता है सब लोग देख सके। And then Jesus compares them with a widow who just had nothing and gave this, saying, she doesn't want even to show what she was putting. She was so ashamed. और यीशु मसीह यहाँ पे उन अधिकारियों का तुलना इस कंगाल विधवा के साथ उन्होंने किया कि कैसे इस कंगाल विधवा नहीं चाहती थी कि कोई भी उसे देखे कि वो क्या दान कर रही है, उसने चुपके से वो दान दिया। She didn't want anyone to see what she was given. वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे देखे कि वो क्या दे रही है। But you see, Jesus saw. और यहाँ पे यीशु मसीह उनका दिल को यहाँ पे दर्शा रहे हैं। Jesus saw that. और यीशु मसीह ने ये देखा। What matters to you when you're giving is whom you're giving to.
क्या मायने रखता है आप जब दान करते हो कि आप किसको दान कर रहे हो? You're giving from your heart to God. आप आपके पूरे दिल से परमेश्वर को दे रहे हो. The rich men or rich people are giving which cost nothing to give. और जो अमीर लोग जो थे, धनवान लोग जो थे, वो अपने धन से दे रहे थे जिनको ज़्यादा उन्हें मायने नहीं रख रहा था. And for the poor widow, when she gave, it costed everything that she had. लेकिन जो कंगाल विधवा थी, उसके पास जो कुछ भी था उसने वो सब कुछ अपना दान में दे दिया. See, the accounting principles of God is like this. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लेखांकन सिद्धांत जो परमेश्वर का है वो ऐसा है. God doesn't see how much money you have or how much money you put. परमेश्वर नहीं देखते कि तुम्हारे पास कितना पैसा है या कितना तुम दान में देते हो. How good and how desiring is your heart to give to God. परमेश्वर यही देखते हैं कि आप कितने अच्छे हो और आपका कितना दिल है परमेश्वर को दान में देने के लिए. Today, unfortunately, poor people are giving to rich servants of God. I hate that. आज दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत से गरीब लोग आजकल अमीर पासवान को दान देते हैं. Please pay attention. God is watching. ध्यान दे क्योंकि परमेश्वर देख रहे हैं. There are a lot of bad practices today in the church, among believers, in conventions and meetings. और आजकल बहुत सारी जो गलत रीतियां है वो कलेशिया में सिखाया जा रहा है और इसके पीछे वो चल भी रहे हैं. Some people take Old Testament ideas and push it today and say that this is something you should follow. कुछ लोग ऐसे हैं कि पुराने नियम को लेकर वो बोलते हैं कि ये अभी हमें इस जमाने में इसके पीछे हमें चलना चाहिए. One such thing is wave offering. एक चीज ये है कि बहुत से लोग भेंट को लेकर अपने हाथ को ऊपर उठाए वो लहराते हैं. And then people are dancing and coming and putting it in front of others. और कुछ लोग ऐसे भी है कि नाचते हुए आते हैं और आगे जाके वो दान में देते हैं. And in churches they say if you give, you will have money coming to your bank account for free. God will bless you. और कलेशिया में ये भी सिखाया जाता है कि अगर तुमने दान दिया तो तुम्हें परमेश्वर आशीर्वाद देंगे और तुम्हें परमेश्वर बहुत सारा कुछ जो तुम्हें चाहिए तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा. Money will come to your bank account. That's what they say. और वो ये भी कहते हैं कि जो पैसा है वो तुम्हारे बैंक अकाउंट में आएगा. And they will stand 2 or 3 testimonies also. They'll say, yes, I got money suddenly deposited in my bank account. और वो लोग आके गवाही भी देते हैं कि हाँ परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये किया कि जब मैंने दान दिया तो परमेश्वर ने मेरे बैंक अकाउंट में पैसा डाला. Where does this bring glory to God? यहाँ पे परमेश्वर को महिमा कहाँ मिल रही है? Where does this show the heart of the giving for God? यहाँ पे हमें दिल कहाँ देख रहे हैं कि किसी का दान देने का दिल हमें नहीं दिख रहा. This is only drawing attention to the church and the pastor and his leadership and how he is capable. बस इससे यही पता चलता है कि ये चर्च, ये कलेशिया कितना बड़ा है या यहाँ का पासवान कितना बड़ा है. परमेश्वर को कोई महिमा नहीं मिल रही है. That's dangerous. और ये खतरनाक बात है. Let's study further. 43 और हम आगे पढ़ेंगे. and 44. तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है. That's sacrificial giving. और इसी को कहते हैं बलिदान वाला देना. She had very little उसके पास बहुत कम था and she gave the whole thing. लेकिन उसने अपना सब कुछ दे दिया. The others had so much for themselves. और इन लोगों के पास जो धनवान लोग जो थे उनके पास इतना सब कुछ था, They just gave a little. लेकिन उसमें से उन्होंने कम कुछ दिया. Brother, sister, भाइयों बहनों, whether you have this much or this much, चाहे आपके पास थोड़ा सा हो या ज्यादा हो, give it to God with a cheerful heart. परमेश्वर को जो भी आप देते हो पूरे मन से दे. Because this money goes to the service of God. क्योंकि ये पैसा परमेश्वर के काम के लिए जाता है. To support the servants of God for sure. और इससे परमेश्वर के सेवकों को मदद मिलती है. And it goes for the work of God. और इससे परमेश्वर के काम के लिए आगे जाता है. See, the scribes they didn't seek God, they didn't seek God. They seeked man and women's, people's eyes towards them. और ये जो शास्त्री लोग हैं ये परमेश्वर के पीछे नहीं गए, लेकिन ये मनुष्य के पीछे और वो औरतों के पीछे गए. They didn't go with a humble heart asking God to receive what they're giving. और वो परमेश्वर के पास नम्र दिल लेकर नहीं गए कि वो जो भी दान दे रहे थे और परमेश्वर को कह रहे थे वो दान को ग्रहण करने. And everybody was giving so they can get something back from God. और वो लोग इसलिए दे रहे थे ताकि उन्हें कुछ परमेश्वर से वापस मिले. But this woman was generous. लेकिन ये औरत जो थी, जो कंगाल विधवा थी, वो बहुत ही दानशील थी. Greatly generous. बहुत ही दानशील थी. She was giving, hoping God would receive her contribution. वो इसलिए उसने दिया, ये दान में दिया ताकि उसके मन में ये था कि परमेश्वर उसके दान को ग्रहण करेंगे.
That's the prayer. और यही उसका प्रार्थना था। Every time you give, pray that from your heart and give to God. जब भी आप दान देते हो तो आप पूरे दिल से दान दें और प्रार्थना करें That God would receive your contribution. कि परमेश्वर आपके दान को ग्रहण करे। Remember, you're giving from what God has given you. याद रखो कि तुम परमेश्वर को दान दे रहे हो क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you for joining me. धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Father, I just pray that you give us understanding about you and your appreciation of our giving. Lord, you're the greatest giver. You gave your own life for us. Thank you. What we give is nothing before you, Lord. Your sacrifice is big. Sometimes we wonder, we're giving so much, why we have less? The truth is, Lord, we never had less, we will never have less. We lack nothing. You give us abundantly. Thank you so much for blessing us. We give out of our abundance, Lord. You've given us so much. Thank you. Bless us. In your name we pray. Amen. Amen. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और वचन के अंदर आप और भी बढ़ रहे होंगे और उसे सीखने की इच्छा भी रख रहे होंगे। लेकिन मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस वचन को और भी गहराई से समझना चाहते हैं और खुद पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि हमारा एक ऑनलाइन सेमिनार होने वाला है। और अगर आप पास्टर जोस के सिखाने के तरीके से आकर्षित हुए हैं तो मैं आपको न्योता देता हूं कि आप दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। हम आपको एक लिंक देंगे, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए और जैसे भी डेट होगा सेमिनार का आपको बता दिया जाएगा। तो आप और भी गहराई से वचन को सीख पाएंगे और अपने आप वचन का अध्ययन कर पाएंगे। सुनने में कितना आकर्षित लग रहा है, सही है कि नहीं? तो आप बिल्कुल वेट मत कीजिए, कॉल कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कीजिए। आते हैं और परमेश्वर आपको जो सिखाना चाहता है उसके लिए देरी मत कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज मैं आशा करता हूं कि आप इस सेवकाई के द्वारा आशीषित हुए होंगे। अगर आप हमारी सेवकाई में किसी भी तरीके से मदद करना चाहते हैं तो इस दिए गए डिटेल पर आप अपनी मदद हमें भेज सकते हैं। शुक्रिया।